और भारत की विदेश सचिव रही 2009 से 11 के बीच में, और उसके अलावा 2011 से 2013 में इंडिया की एम्बेसडर रही यूनाइटेड स्टेट्स में। और चीन के बारे में मैम के पास लंबा अनुभव, क्योंकि 1986 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी चाइना गए थे तब भी मैम इन्वॉल्व रही थी। उसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2006 से 2009 के बीच इंडियन एम्बेसडर चाइना में, और इसके अलावा इंडिया चाइना रिलेशंस पर मैम किताब भी लिख रही हैं। तो मैम आपका स्वागत, और आपने दर्शकों के लिए जो वक्त निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2006 से 2009 आप चाइना में इंडिया की एम्बेसडर रही हैं मैम। चाइना को आप बहुत करीब से जानती और समझती हैं, उसकी जो साइकोलॉजी है, वो दुनिया को किस तरह से देखता है या दुनिया उसे लेकर किस तरह की सोच रखती है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझती हैं। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि चाइना की खुद अपने बारे में क्या सोच है और जिसके साथ इस वक्त वो इंडिया से डील भी कर रहा है। थैंक यू सो मच अदिति फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आपने मेरे से एक ये सवाल, यू आस्क्ड मी द क्वेश्चन एज टू हाउ चाइना रिगार्ड्स इटसेल्फ। मेरे इन माय व्यू चीन अपने आप को एक लीडिंग वर्ल्ड पावर समझती है। चीन कंसिडर्स इटसेल्फ अ लीडिंग वर्ल्ड पावर एंड इट कंसिडर्स इटसेल्फ एज इक्वल टू अमेरिका। वह समझती है कि वह अमेरिका के बराबर है। और 21वीं सदी में जो है खासकर चीन की शक्ति, आर्थिक और सैनिक शक्ति जो है बहुत बढ़ गई है। सो दैट्स द सिचुएशन इन विच वी आर टुडे। जी मैम, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, क्योंकि हम हिंदुस्तान और चाइना के रिश्तों की जब बात करते हैं, और मैम आपके पास, मैं समझ रही हूं आपके पास एक पेपर है जिसमें आपने हिंदी में नोट्स लिखे हुए हैं। प्लीज फील फ्री टू यूज इट। हमारे दर्शक इस बात को अच्छे से समझेंगे कि आप उनकी भाषा में बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, जो कि जिसमें आप बहुत सहज नहीं है। तो प्लीज फील फ्री टू यूज दोज नोट्स। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ मैम कि भारत और चाइना के रिश्तों पर अगर नजर डाली जाए तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव रहा है, उसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। कभी दोनों देश एकदम दोस्त दिखाई देते हैं, कभी दोनों देशों के बीच तनाव दिखाई देता है। अगर मैं आपसे 2020 के लिहाज से कहूं तो आप इन दोनों के रिश्तों को, दोनों देशों के रिश्तों को कैसे एनालाइज करती हैं मैम? निरुपमा राव मैम। जी, 2020 के लिहाज से अगर हम रिश्तों को एनालाइज करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि चीन और इंडिया के रिश्ते में सहयोग, दैट इज कोऑपरेशन, और प्रतियोगिता, दैट इज कंपटीशन, दोनों मिले जुले हैं आज। दैट इज द स्टेट ऑफ रिलेशंस। तो जब आप कहती हैं कंपटीशन तो आपका मतलब क्या है? किस तरह से आप देखती हैं? दोनों कंपीटिंग इकोनॉमीज हैं, और क्या कौन से एरियाज आपको लगते हैं कि वो कंपटीशन है दोनों देशों के बीच में? हम कंपीटिंग कंट्रीज है इन मेनी फील्ड्स। आपने आर्थिक दृष्टिकोण से आपने जो अभी मेंशन किया, उसके अलावा वी आर टू बिग एशियन जायंट्स। वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड। वी आर इक्वल टू ईच अदर इन सो मेनी वेज। और ये बहुत मुख्य है कि हमारे जो राजनीतिक पॉलिटिकल रास्ता जो हमने चुना इंडिपेंडेंस के टाइम, इंडिपेंडेंस के समय पे, वी चोज द पाथ ऑफ डेमोक्रेसी, गणतंत्र और लोकनीति, and China chose the path of communism. So these two models, the success of India's model of democracy will really help it win the race against China. आर्थिक स्थिति अगर हमने देखा तो yes, it's true, चीन का प्रोग्रेस बहुत एविडेंट है पिछले कुछ सालों से, लेकिन we have to take a composite, comprehensive view of the situation and see how India matches China in many, many more ways than just, we're not just talking of economic, we're not just talking of political, we are talking as a responsible power in the world. And I think India का जो नाम है, reputation जो है, it is really up there among the leading countries. मैम आपने बहुत अच्छे से बताया, क्योंकि जब अक्सर हिंदुस्तान में कंपैरिजन किया जाता है ना मैम, तो लोग अक्सर कंपैरिजन कर देते हैं दो फौजों के बीच में, वो कंपैरिजन कर देते हैं विकास के लिहाज से। लेकिन आपने बहुत खूबसूरती के साथ बताया कि इंडिया जिस तरह से जमहूरियत है, इंडिया में जिस तरह से हम लोकतंत्र हैं,
वो हमें एक क्लियर एज देता है दुनिया में। फिर आपने ये भी मुझसे कहा कि कोऑपरेशन, आपने एक कंपटीशन की बात की। वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं और आपको भी बता दूं मैम, क्योंकि खुद आप अपने आप को इस वक्त स्क्रीन पे नहीं देख पा रही होंगी, मुझे लगता है तकनीकी खामी है जिसकी वजह से इस वक्त वो आपको स्क्रीन पे नहीं ले पा रहे हैं। जैसे ही तकनीकी खामी दूर की जाएगी, लेकिन हम तस्वीरें हम वो दिखा रहे हैं जो एक स्टैंड ऑफ चल रहा है। मैम आपने एक सहयोग की भी बात की और आपने कंपटीशन की भी बात की। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, जब चाइना हिंदुस्तान की तरफ देखता है तो क्या वो, जब कंपटीशन की बात होती है, क्या वो इंडिया से डरता है? क्या ये सिर्फ कंपेटिटिव स्पिरिट है या ये एक तरह की जेलेसी है? आपको इन तीनों में से क्या लगता है? एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट तो डेफिनेटली है। अगर आप इंडिया के दृष्टिकोण से देखें या चीन के दृष्टिकोण से देखें, फ्रॉम बोथ साइड्स आई थिंक देयर इज अ कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव दैट इन्फॉर्म्स the relations, the bilateral relations, ये जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उसमें ये संरचना का प्रतियोगिता और कंपटीशन का जो फैक्टर है वो तो बहुत प्रेजेंट है। लेकिन हमने कोऑपरेशन और सहयोग के बारे में भी हमने बताया कुछ देर पहले। और जब मैं सहयोग के बारे में बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग स्ट्रक्चर, ये जो संरचना है जो हम पिछले 30 साल से, अगर आप बोले 30 साल से जो हमने बहुत सावधानी से बनाया है, सहयोगिता का जो स्ट्रक्चर, बहुत बहुमुखी, बहुत मल्टी फैसेटेड कोऑपरेशन हमारे दोनों देशों के बीच में अभी इट इज इन एग्जिस्टेंस, सो वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्टर ऑल्सो। हम सिर्फ अगर कंपटीशन के बारे में बात करें, सो इट विल नॉट बी गिविंग अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द रिलेशनशिप। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बहुत रेलेवेंट पॉइंट है।